हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में हम क्लास 9th के ब्लूप्रिंट का डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सेशन होने वाला है, सेशन 2025-26 का जो हमारा सेशन होने वाला है, उसका ब्लूप्रिंट क्या कुछ रहने वाला है, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और साथ ही उन मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होगा। यानी कि जो पहली यूनिट से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 17 मार्क्स बने कैसे हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 3 नंबर के कितने हैं, इस प्रकार से हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमारी जो पहली यूनिट रहेगी वो रहेगी काव्यखंड। और काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन का सामान्य परिचय, जिसमें भक्ति काल के बारे में हम जानना है, आधुनिक काल में के बारे में हमें जानना है। आधुनिक काल में विशेष तौर पर छायावाद, प्रगतिवाद और नए कविता के बारे में हमें जानना रहेगा। तो इसमें टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे। 17 मार्क्स में से जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने के बाद 4 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। 4 प्रश्न हमारे 2-2 अंक के रहेंगे यूनिट फर्स्ट से, और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो इसमें यदि हम देखें तो हमारे जो कवि परिचय है वो आएगा 2 नंबर का। भावार्थ, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना रहेगा, ये आएगा 3 नंबर का। बाकी और ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो किताब से प्रश्न आएंगे वो भी 2-2 नंबर के ही प्रश्न आएंगे। पार्ट के अंदर से जो प्रश्न आएंगे वो भी 2-2 नंबर के ही रहेंगे। तो हमारी ये पहली यूनिट कंप्लीट होती है। आगे बढ़े हम यूनिट 2 की ओर, यानी कि इकाई नंबर 2 की ओर। तो इकाई नंबर 2 में से कुल टोटल हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इकाई नंबर 2 का नाम है काव्य बोध। 10 मार्क्स में काव्य की परिभाषाएं, भेद का संक्षिप्त परिचय, रस का सामान्य परिचय, छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, छंद के कितने प्रकार होते हैं, और इसमें दोहा और जो सवेया संदकों में विशेष तौर पर पढ़ना है। अलंकारों में हमें पढ़ना है अलंकारों के भेद, अलंकारों में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों के बारे में हमें पढ़ना है विशेष तौर पर। तो इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे रहेगा, 6 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें से, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें से आएंगे 2 क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 में से 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे यूनिट 2 से, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़े यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 है हमारा गद्य खंड। यूनिट 3 में हमारा शामिल है वो है गद्य खंड। तो गद्य खंड में जो हमारा सिलेबस है गद्य खंड का, वो कुछ इस प्रकार है कि गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है, जिसमें से कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रावृत्तांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग्य विधा, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। लेखक परिचय भी यूनिट 3 में, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या रही है, और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, यानी कि किताब से प्रश्न उत्तर वो जो रहेंगी वो भी इसी यूनिट के अंतर्गत शामिल रहेंगे। तो इसमें टोटल 17 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो 17 मार्क्स का डिवाइडेशन 6 मार्क्स के, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 2-2 नंबर के इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। टोटल इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, जबकि 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो क्वेश्चन का डिवाइडेशन कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लेखक परिचय हमारा रहेगा, वो लेखक परिचय रहेगा आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे लेखक परिचय का। व्याख्या, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी रहेगी,
एक 3 नंबर में आएगा एक क्वेश्चन व्याख्या वाला। विषय वस्तु पर आधारित एवं विचारबोध पर आधारित प्रश्न, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यूनिट 7 में से टोटल 17 मार्क्स के रहेंगे। 6 ऑब्जेक्टिव, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़े हम यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में से यूनिट 4 का जो नाम है वो है भाषा बोध, यानी कि लैंग्वेज के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। संधि एवं समास का सामान्य परिचय एवं इनके भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये रहेगा इकाई 4 में। साथ में वाक्य भेद एवं वाक्य का परिचय, रचना के आधार पर वाक्य का भेद हमें इसमें पढ़ने रहेंगे। रचना के आधार पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में भी हमें यूनिट 4 में पढ़ना रहेगा। तो यूनिट 4 टोटल 8 नंबर की रहेगी। 6 इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल 8 नंबर इसमें से कवर हो जाएंगे। अगली यूनिट हम देखें तो हमारी जो अगली यूनिट है वो है हमारी एक और जो पाठ्यपुस्तक रहेगी, सहायक पाठ्यपुस्तक, जिसका नाम है कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2 आपके उसमें 10th में रहेगी। तो इसमें जो पार्ट हैं कुल मिलाकर 3 पार्ट ही हैं इसमें से। उसमें से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 6 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे उसमें से, और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक पार्ट को थोड़ा अच्छे से डीप में पढ़ते हुए चलना रहेगा, क्योंकि डीप में पढ़ने से ये रहेगा कि पार्ट के भीतर से जो भी ऑब्जेक्टिव उठाए जाएंगे वो भी हम आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। यदि हम अच्छे से डीप में इस पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो अ, हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव आए जो बहुत ही पार्ट के बहुत ही भीतर से उठाए गए हैं, बहुत ही डीप लेवल से जो उठाए जाए रहेंगे, तो शायद उन प्रश्नों में हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमें पाठ को अच्छे से बहुत ही गहराई के साथ पढ़ना है। इकाई 6 की यदि हम बात करें तो इकाई 6 में से अपठित बोध पर आधारित एक काव्यांश रहेगा और उसके अध्याय में एक गद्यांश रहेगा। दोनों में से आप कोई भी कुछ भी हल कर सकते हैं। तो काव्यांश 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, ऐसा एक ही प्रश्न आएगा। आगे यदि हम बात करें तो इकाई 7 से औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र रहेंगे। पत्र यानी कि लेटर राइटिंग, यानी कि हम जो आपके प्रार्थना पत्र वगैरह रहेंगे, इंग्लिश में जैसा आप एप्लीकेशन बोल देते हैं, वो 4 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का रहेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन या फिर विज्ञापन लेखन आएगा। तो अनुच्छेद आ सकता है उसके अथवा में, संवाद लेखन आ सकता है उसके अथवा में, विज्ञापन लेखन आ सकता है। तो इन तीनों में से 2 क्वेश्चन कोई भी उठाए जाएंगे और एक दूसरे के अथवा में रहेंगे। तो ये 3 नंबर का रहेगा आपका संवाद या अनुच्छेद वगैरह। और निबंध लेखन जिसमें आपको रूपरेखा भी लिखनी रहेगी, 4 नंबर का रहेगा निबंध आपके। तो 3 नंबर का अनुच्छेद और 4 नंबर के आपके निबंध लेखन रहेगा। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो मार्क्स का डिवाइडेशन हो जाएगा, आपके 75 मार्क्स का टोटल डिवाइडेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से आपको जो 75 मार्क्स बनेंगे वो 30 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 24 नंबर के। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 9 नंबर के। और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 12 नंबर के। 18 के क्वेश्चन रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और टोटल जो आपके 18 क्वेश्चन और 5 ऑब्जेक्टिव, टोटल आपके 23 क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार से आपके क्लास 9th का ये ब्लूप्रिंट रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा पेपर का जो पूरा अ, जो उसकी आधारशिला रहेगी, जो उसका तरीका रहेगा पूछने का, वो क्या कुछ रहेगा। तो जो हमारा टोटल 75 मार्क्स का पेपर बनेगा, यानी 100% उसे आप बोल सकते हैं।
40% उसमें से आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 40% आपके विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20% जो आपके प्रश्न रहेंगे वो कुछ एनालिटिकल प्रश्न रहेंगे, कुछ आपको तर्क लगाना रहेगा, उसमें कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत महसूस होती है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा यानी सही जोड़ी जितने भी रहेंगे 6 अंक के रहेंगे। 6 क्वेश्चन 6 उसमें रहेंगे और रिक्त स्थान भी 6। इस प्रकार से 6 नंबर का हर एक डिवाइडेशन रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर जो भी जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे उसमें आपके अथवा रहेगा यानी कि ये आपका प्रश्न हो गया, यहाँ पर अथवा रहेगा, फिर एक और प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा या प्रश्न क्रमांक 7 मान ले, 6 मान ले, जो भी मान ले, तो प्रश्न क्रमांक 7 के आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अथवा वाला भी कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से आपको एक ही करना है। ये आपको दो ऑप्शन प्रदान किए जा रहे हैं, दो आपको विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं कि जब आपको ये मेन प्रश्न याद नहीं है तो आप इसका अथवा वाला हल कर सकते हैं। साथ ही ये जिस पार्ट से लिया जाएगा अथवा वाला क्वेश्चन भी उसी पार्ट से लिया जाएगा। ये मेन क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होगा अथवा वाला क्वेश्चन भी उतना ही डिफिकल्ट आपके आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है समान इकाई समान उप इकाई तथा समान कठिनाई स्तर वाले प्रश्न होंगे। ये भी हमको याद रखकर चलना है। आगे यदि हम देखें तो हमारे जो 2-2 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर सीमा रहेगी आपकी 30 शब्द यानी कि 30 शब्द 2 नंबर का यदि आप प्रश्न दें तो उस प्रश्न का उत्तर दें तो 30 शब्द की सीमा उसमें होनी चाहिए। ये जनरली कहा जाता है बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनके आपको उत्तर 30 शब्द में नहीं, आपको 10 शब्द में दे देंगे, आप किस कौन से के 20 शब्द में दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको 30 शब्द लगभग लेकर चलना है यानी कि कोशिश करना है कि 30 शब्द के भीतर आपका वो प्रश्न का जो उत्तर है वो समाप्त हो जाए। 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें 75 शब्दों की सीमा रहती है और 4-4 नंबर के प्रश्न जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं उनकी 120 शब्द की सीमा रहती है। कठिनाई स्तर 40% आपका सरल रहेगा, 45% आपका सामान्य प्रश्न रहेंगे और 15% आपका कठिन प्रश्न रहेंगे। 15% कठिन प्रश्न रहेंगे। तो ये जो 40% सरल प्रश्न है आसानी से कर लेंगे आप। 45% जो सामान्य प्रश्न है इन्हें भी आसानी से कर लेंगे और 15% जो कठिन प्रश्न है इन्हें भी आसानी से कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर 40% तो आप बोल रहे ठीक है हो जाएंगे आसानी से, 45% सामान्य है, चलो इनको भी कर लेंगे हम क्योंकि सामान्य प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है, इस तरह इनमें से ज़्यादा होगा। बट ये जो 15% है इसमें तो इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि कठिन प्रश्न आएंगे। बताइए सर किन 15% क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे कि आप बोल रहे हैं कि ये भी हमारे लिए इजी रहेंगे। तो बच्चों हमारे पढ़ने का तरीका होगा, हमारे पढ़ने का ऐसा एक तरीका होगा जिसके माध्यम में हम इजीली 40%, 45% और 15% को ऐड कर लेंगे और हमारा टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, 100% जो पेपर बनेगा 75 मार्क्स का, वो 75 मार्क्स हम टारगेट कर लेंगे। तो हमें इन 15 मार्क्स 15% और 45%, 40% को 100% लेना है और इस प्रकार से पढ़ना है कि हमें पूरा पेपर इजी लगे, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। इसकी चिंता आप ना करें, आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर 75 आउट ऑफ 75 का टारगेट लेकर चलेंगे और आपको यही टारगेट लेकर चलना है। क्योंकि टारगेट की बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप सोच ले कि मैं तो 25 में पास हो जाऊंगा, 25 भी टारगेट लेकर चलो, तो स्थिति ऐसी बनती है कि आपके 20 मार्क्स, 18 मार्क्स, 21 मार्क्स, इस प्रकार से मार्क्स रहते थे।
और वहाँ पर आप जो पासिंग क्राइटेरिया होता है उसको भी आप पार नहीं कर पाते। आपको अच्छे नंबर लाना है, आप टारगेट करते हैं कि मैं 70 नंबर लाऊंगा, 70 अच्छे नंबर है, क्योंकि आपकी एक सोच ये भी रहती है 75 में से 75 नहीं आ सकते, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। तो आप टारगेट कर लेते हैं कि 70 नंबर लाना है, 70 नंबर लाना है, तो आप 70 टारगेट करेंगे तो आप क्या आएंगे 65, 68, 63, इस प्रकार से। तो क्यों ना हम 75 का पेपर है, 80 तो टारगेट कर नहीं सकते, पूरे 75 ही टारगेट कर लें। तो अगर कटते भी हैं नंबर तो 70 तो आएंगे, 71 तो आएंगे, 72 तो आएंगे। और अगर हमारा लक फैक्टर अच्छा रहा और हमने बेहतर लिखा तो 75 भी कहाँ जा रहे हैं, 75 भी आ सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब बन रहा है, कहने का मतलब ये बन रहा है, कहने का जो मेरा तात्पर्य है, जो मेरा बताने का उद्देश्य है, वो है कि आपको जितने भी मार्क्स लाना है, जितने भी मार्क्स आपको लाना है, उससे ज़्यादा मार्क्स आप टारगेट करें। यदि आप 25 में से पास हो रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी स्थिति भी ऐसी ही है, मैं 25 भी बड़ी मुश्किल से ला पा रहा हूँ, मुझे पास ही होना है, मुझे अच्छे नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो आपको टारगेट करना चाहिए कम से कम 35, कम से कम 35। आप यहाँ पे 40 भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 35 to 40 का आपका टारगेट होना चाहिए, तब जाकर बहुत ही आसानी के साथ आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे। और यदि आपको टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाने, हिंदी में से 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, तो आपको टारगेट भी 75 आउट ऑफ 75 ही करना होगा, तभी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप समझना है कि जितने भी हमें नंबर चाहिए ना, उससे बड़ा टारगेट होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा कि जो मैं बना रहा हूँ ये सब स्टार है। अब ये हमारा चांद है, ये चांद है, चांद में कुछ दाग भी हैं, तो इसको चांद मान लिया हमने, ये चांद है ना। और ये हम यहाँ पर अर्थ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम पृथ्वी पर खड़े हैं। अब हमें चाहिए 25 मार्क्स पास होने के लिए, अच्छे नंबर भी लाना हो तो कम से कम हमें 70 नंबर्स तो लाने होंगे, तभी अच्छे नंबर की कैटेगरी में होंगे। तो यहाँ पर पूरे 75 मार्क्स है, या फिर जिसको पास होना है उसके लिए यहाँ पर 40 मार्क्स है या 35 मार्क्स है। तो हमारा यदि टारगेट चांद होगा, यानी कि हमारा टारगेट होगा 75 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स के लिए पास होना है, तो उनकी इजीली 70 मार्क्स है तो 25 मार्क्स आ जाएंगे। तो एक कहावत बड़ी फेमस है, यदि निशाना आपका चांद पर रहेगा तो सितारे तो आसानी से मिल जाएंगे, सितारे तक तो आप पहुंच ही जाओगे। तो इसलिए याद रखना है कि निशाना हमेशा चांद पर रहना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें 75 आउट ऑफ 75 टारगेट करके चलना है। और हमने पिछली कक्षा में हमारा सिलेबस भी देख लिया, इस वाली कक्षा में हमने अपना ब्लूप्रिंट भी देख लिया। आगे आने वाली कक्षाओं में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो पुराने पेपर रहेंगे वो किस प्रकार से रहते हैं, और फिर हम 1 बाय 1 यूनिट बाय यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।